हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, शानदार होंगे। तो बाबू आज बात करते हैं एक्सरसाइज 2G में। एक्सरसाइज 2G में जो है बाबू, ये क्या यहाँ पे क्या करना है, तो फैक्टराइजेशन यहाँ भी करना है। लेकिन क्या बोल रहा है, फैक्टराइजेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। मेरे को वैसा एक टर्म मिलेगा जो कैसा होगा, क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स होगा। अच्छा, क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल क्या होगा, तो इसके बारे में जानते हैं। तो सर क्वाड्रेटिक मीन्स होता है क्या, सर एक वैसा पोलिनोमियल्स है जिसका पावर कितना हो, जिसमें डिग्री कितना हो, 2 हो, उसको क्या बोलते हैं सर, तो उसको क्वाड्रेटिक बोलते हैं। पढ़ाए थे जब पोलिनोमियल स्टार्ट किए थे बाबू, तो उस समय बताए थे कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है सर, तो एक वैसा पोलिनोमियल जिस पर डिग्री कितना हो, हाईएस्ट डिग्री कितना हो, 2 हो, डेट इज कॉल्ड क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। एक ट्रिनोमियल मीन्स होता क्या सर, तो ट्रिनोमियल मीन्स होता बाबू है ना, एक वैसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म हो। एक वैसा पोलिनोमियल जिसमें 3 टर्म होगा उसको ट्रिनोमियल्स बोला जाता है। जैसे एग्जांपल से देखते हैं बहुत, देखो ये है क्वाड्रेटिक। क्वाड्रेटिक मतलब कहता है एक वैसा पोलिनोमियल जिसमें हाईएस्ट पावर कितना हो, 3। तो आपको जब भी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल मिलेगा बाबू, तो इस फॉर्म में मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसमें देखिए तो एक्स का स्क्वायर मतलब कि हाईएस्ट डिग्री कितना है, तो 2 है, तो इसको क्वाड्रेटिक बोलेंगे। और सर ट्रिनोमियल किसको बोलेंगे सर, तो ट्रिनोमियल उसको बोला जाता है बाबू जिसमें 3 टर्म हो। तो हाउ मेनी टर्म्स ही है, इसमें आपको कितना टर्म दिख रहा है बाबू, तो एक्स स्क्वायर 1 टर्म, ये 2 टर्म, ये 3 टर्म है ना। तो इसी को बोलते हैं, एक क्वाड्रेटिक भी है और ट्रिनोमियल्स में। क्वाड्रेटिक में तो हाईएस्ट पावर हम आपको 2 दिख रहा है, और कितने टर्म दिख रहा है, 2-3 टर्म दिख रहा है, तो इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल। तो इसी को क्या करना है, फैक्टराइजेशन करने के लिए सीखेंगे। जैसे एग्जांपल है बाबू, देखो आपको पहचानो कैसा है पोलिनोमियल है। तो पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, तो कैसे समझ गए सर कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है बाबू, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसलिए समझ गए बाबू क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर आपको कितना दिख रहा है सर, हाईएस्ट पावर 2 दिख रहा है। अरे सर जब हाईएस्ट पावर 2 दिखता है, किसी भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 2 दिखता है, उसको क्या बोलते हैं सर, उसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बोलते हैं। तो क्वाड्रेटिक। और सर ट्रिनोमियल सर, तो ट्रिनोमियल उसको बोला जाता है जिसमें 3 टर्म हो, तो 1 2 3 है ना, 3 टर्म होता है ना। तो एक्स स्क्वायर 9x और 18, ये 3 टर्म हुआ ना, तो इसी को बोला जाता है क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल। तो इसी का बात करते हैं, इसको कैसे सोल्व किया जाता है बाबू। इसमें ये करना होता है बाबू, देखो आपका कुछ ऐसा मतलब ये 18 है, तो लास्ट वाला जो टर्म होता है उसको देखना है। अभी लास्ट वाला टर्म कितना है, तो 18 है, तो 18 को इस रूप में आपको तोड़ोगे कि ऐड करने पर आपका 9x आ जाए, मीन्स 9 आ जाए, और उसको जब मल्टीप्लाई करोगे, प्रोडक्ट करोगे, तो क्या आ जाए, 18 आ जाए। तो ऐसा कौन सा 2 नंबर आपको सोचना है कि ऐसा कौन सा 2 नंबर है सर जिसको मैं ऐड कर दूं तो 9x आ जाए, या मीन्स 9 आ जाए, और जब उसको इंटू कर दूं तो क्या आ जाए सर, 18 आ जाए। तो देखो भाऊ, मैंने इसको बोला कि एक 6 ले लेता हूँ, एक 3 ले लेता हूँ, ये 2 नंबर है। अगर इस 2 नंबर को 6 + 3 को आप ऐड करोगे तो कितना आ जा रहा है भाऊ, 9 आ रहा है कि नहीं, 6 + 3 करोगे तो 9 आ रहा है, 9 आ गया। और क्या सर, अब देखो बाबू, यही 6 और 3 को आपस में आप इंटू करते हो तो कितना आ जाए, तो आपका 18 आ जाए, है ना, 18 आ रहा है। तो इसी को तो बोलते, यही काम यहाँ भी करना है सर। जो मिडिल वाला टर्म है, तो आपको जो लास्ट वाला टर्म है बाबू, पहले लास्ट वाला टर्म को देखना। लास्ट वाला टर्म देखिए क्या है, जो है उसको देखना है कि इसमें इस नंबर को है ना किस 2 नंबर में मैं तोड़ दूं, ताकि इसको जब सम करूं, सम मीन्स ऐड करूं, तो 9x मिडिल वाला टर्म आ जाए, और जब उसका प्रोडक्ट करूं तो जिस ये आ जाए, है ना, यही करना। जैसे मैं 18 लिया, तो 18 को मैंने 6 दो नंबर के फॉर्म में तोड़ा, एक 6 और 3 नंबर के फॉर्म में तोड़ रहा हूँ, है ना। अब 6 और 3 के नंबर को 2 नंबर के फॉर्म में तोड़े, अभी दोनों को मैं सम कर रहा हूँ बहुत, कितना आना चाहिए, बीच वाला, है ना, मिडिल टर्म आना चाहिए। तो मिडिल टर्म कितना, 9x है, तो यहाँ 9 आ रहा है ना। ये जो लास्ट वाला जो टर्म है 18 है, तो ये दोनों का अगर मैं इंटू कर देता हूँ, मीन्स प्रोडक्ट कर देता हूँ, गुना कर देता हूँ, तो कितना आना चाहिए, 18 आना चाहिए। तो 18 भी आ रहा है। तो इसको सोल्व कैसे होगा बाबू, तो देखते हैं। तो सोल्व करने का देखो, आप इस कर दे, तो एक्स स्क्वायर ये जो था वही लिखाएगा आपको, है ना। 18 को जब किए तो कितना, 6 + 3 में किए, तो 6 + 3, अगर इसको तो 6x लिखेंगे प्लस यहाँ 3x लिखेंगे, है ना। 6x + 3x को आप देखो सम करोगे बहुत, जोड़ोगे तो 6 + 3 कितना हो गया, 9, और 1 है ना, मतलब 3x +
6x प्लस 3x को ऐड कर रहा हूँ तो कितना आपका आ रहा है 9x आ रहा है कि नहीं। तो यही काम करना है, 9x आ गया। अब उसके क्या करना, प्लस करना है। प्लस क्या करना, जो ये टर्म है वही टर्म लिख देना है आपको। सर यही लिख दे, हाँ सर यही लिख दे। क्यों सर, क्योंकि आपको यही खाली 2 टर्म का फॉर्म में इसको लिखना था, टोटल 4 टर्म यहाँ बनाना था। यहाँ 3 टर्म था, 3 टर्म से आपको 4 टर्म बनाना है, ठीक है। अब 4 टर्म बन गया है ना। अब देखो ये दोनों को सम करो तो 9x आ रहा है, ये दोनों को आप इंटू करो तो 6 3 जा 18 और x इंटू एक्स, ये वाला है जो एक्स स्क्वायर आके यहाँ मल्टीप्लाई हो जाता था तो 18x स्क्वायर बन रहा है आपका, है ना। तो इसी तरह से ये आपका हो गया। अब क्या करोगे सर, तो पहले एक्सरसाइज जो पिछला एक्सरसाइज में आप करते आ रहे हो वही काम यहाँ भी करना है। यहाँ क्या करोगे सर, तो एक्स स्क्वायर यहाँ से कॉमन लो, दो टर्म का लगा और यहाँ से क्या लो आप कॉमन, तो एक्स यहाँ से उठाएगा, एक्स यहाँ से उठाओगे तो क्या हुआ, एक्स उठ गया बाबू। तो यहाँ पे क्या बचा, एक एक्स रहेगा, है ना। एक्स एक्स यहाँ से, एक एक्स यहाँ से कॉमन हो चुका है। यहाँ पे क्या आपका 1x बचा है, प्लस है प्लस 2, ये 6 तो 6 करोगे, प्लस है तो प्लस दीजिएगा। अब 3 यहाँ से बाबू, अब देखो ये 3x और 18 में से क्या कॉमन लेना है सर, तो 3x प्लस 18 है, तो 18 को क्या 6 इंटू आप 3 लिख सकते हो। 6 इंटू 3 करोगे तो 18 आएगा। जी सर कर सकता हूँ। जब कर सकते हो तो यहाँ से 3 क्या कर लोगे, कॉमन हो जाएगा। जब सर 3 कॉमन हो गया तो यहाँ पे क्या बचा सर, तो यहाँ पे आपका x बचा, प्लस है प्लस दीजिएगा सर। अब 18 को कैसे देखना था, तो 18 को हमको 6 इंटू 3 के फॉर्म में देखना है सर, जिसमें से 3 आप कॉमन कर लिए हैं सर। तो यहाँ पे क्या बचा सर, यहाँ पे आपका 6 बचा है ना। तो x प्लस 3 अब यहाँ से इस टर्म और ये टर्म, एक 2 टर्म है। अब यहाँ से x प्लस 3 आप बाहर कॉमन कर लो, तो x प्लस 3 बाहर कॉमन कर लिए, है ना। तो यहाँ पे कुछ 1 इंटू एक्स करो तो x यहाँ पे बचा, प्लस है प्लस देखो यहाँ 1 बचा, 1 इंटू 3 करोगे 3। तो ये हो गया आपका सोल्यूशन, है ना। तो हाँ बाबू, अब देखते हैं हम लोग क्या 2G का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे सोल्व होगा। तो 2G का क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है बाबू, आपको बोल रहा है कि x स्क्वायर प्लस 11x प्लस 30 है। सर इसको आप फैक्टराइज करो। सर ये तो क्या है सर, देखो बहुत क्वाड्रेटिक मीन्स बताए थे, है ना। इसको क्वाड्रेटिक मीन जिसका हाईएस्ट पावर 2, तो इसमें हाईएस्ट पावर 2 मतलब ये क्वाड्रेटिक है। ट्रिनोमियल जिसमें 3 टर्म है, इसमें 3 टर्म भी बाबू, मतलब कि इसको क्या करना है कि अब इस फॉर्म में आपको आ गया, इसको क्या करना है, मिडिल टर्म को ऐड कर, मतलब इसको लास्ट वाला जो टर्म है इसको 2 नंबर के फॉर्म में आपको तोड़ना है। और 2 नंबर के फॉर्म में ऐसा तोड़ो कि वो दोनों का अगर मैं ऐड करूं तो आपका 11 आ जाए, और इंटू करूं मींस प्रोडक्ट करूं तो क्या आ जाए, आपका 30 आ जाती। कैसे सोचते हैं सर, कैसे आता है बाबू। तो देखो कुछ भी नहीं करना है आपको, जो भी टर्म यहाँ 30 दिया है उस टर्म को आप प्राइम फैक्टराइजेशन उसको करना होगा आपको। तो 30 को जब प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा 2 से लगाइएगा तो 15 टाइम्स में लगेगा, फिर आप 3 से लगाओगे तो 5 टाइम्स से लगे, फिर 5 से लगाओगे तो कितना 1। अब आपको ये देखना है बाबू, इसको सजाओ, 5 है 6 इंटू, अगर 3 2 जाए इसको करोगे तो 6 आएगा। तो क्या मैं इस 30 को क्या 5 इंटू 6 के फॉर्म में तोड़ सकता हूँ क्या सर। देखो तो है ना, 5 और 6 में गुना करिए 30 आ रहा है, और दोनों का ऐड भी करूंगा, 5 प्लस 6 को ऐड भी कीजिएगा तो आपका क्या आना चाहिए 11, है ना। क्या आ रहा है 11 आ रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि 30 किस 2 नंबर के फॉर्म में टूटेगा, तो एक 5 और 6 के फॉर्म में टूटेगा, क्योंकि 5 6 को आप ऐड करोगे तो 11x आपका मिडिल वाला टर्म चाहिए, और जब इसको इनटू करोगे तो कितना चाहिए 30 आना चाहिए, बिल्कुल 30 आ रहा है। इसका मतलब है 30 को आप 5 और 6 के फॉर्म में तोड़ने वाले हो, बिल्कुल तो टूट गया। अब बाबू जब यही टूटता है, जब इसको तोड़ना होता है तो कैसे ये 2 नंबर लाते हैं, तो प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करो। अब क्या प्राइम फैक्टराइजेशन करके आपका है 2 इंटू 3 इंटू 5। अब इसको अब सजा दो कि इसको कैसे करूं ताकि मेरा ये आ जाए, है ना। तो मैंने क्या 2 इंटू 6 को गुना कर दिया, 2 इंटू 3 को गुना किया तो कितना आपका आ गया 6 आ गया, 5। अब 6 और 5 को मैंने जोड़ के देखा तो 11x आ रहा है, और मल्टीप्लाई करके दे रहा है 30x, तो दोनों आ ही रहा है। तो इससे मेरा क्या हो गया, काम बन गया। जब काम बन गया तो हो गया, आपका क्या लिखना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर 11x को क्या लिखोगे, तब 6x प्लस 5x आप करोगे तो यहाँ 11x आएगा,
प्लस प्लस क्या 30 तो 30 लिखो। अब यहाँ से क्या सर, यहाँ देखो 4 टर्म आपका हो गया। अब दो टर्म में से आपको क्या लेना होगा सर, तो कॉमन लेना होगा। तो यहाँ कॉमन सर तो एक्स स्क्वायर, यहाँ से एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे एक्स है, तो एक एक्स यहाँ से एक एक्स यहाँ से आप कॉमन जब कर लोगे बाबू, तो यहाँ पे एक्स एक्स बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा, यहाँ 6 बचे रहा है सर। ये प्लस से प्लस दीजिएगा सर, यहाँ से 5, यहाँ 30 कैसे सर, 30 में से 5 नहीं, हाँ सर 30 को 5 × 6 नहीं लिख सकते हो क्या, जी सर। तो यहाँ से 5, तो यहाँ से भी 5 सर कॉमन हो गया सर, जब 5 कॉमन हो गया बाबू, तो यहाँ पे क्या आपका बचा है, एक्स बच रहा है, प्लस है प्लस 2। अभी 30 को कैसे आपको देखना है सर, 5 × 6 का फॉर्म में देखना था। 5 तो आप कॉमन ले चुके हो सर, अब क्या बचा है सर, तब 6 बचा है, तो यहाँ पे 6 डालोगे, हो गया। अब देखो x + 6 ये क्या हो गया बाबू, आपका कॉमन हो गया। इधर इधर अब क्या बचा बाबू, यहाँ x बचा है, प्लस से प्लस दीजिएगा, 5 है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 1 का सोल्यूशन। तो हाँ, तो बाबू अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही काम करना है, ये भी आपका क्वाड्रेटिक ट्रिनोमियल्स है ना, इसको भी आपको फैक्टराइज करना है। आप इसको किस दो फॉर्म में तोड़ोगे, इस नंबर को 2 नंबर के रूप में तोड़ना है, ताकि वो दोनों नंबर को आप जोड़ोगे तो आपको मिडिल वाला टर्म मीन्स 18x आ जाए, 18 आ जाए, और जब उसको इनटू करोगे तो 32 आ जाए। तो ऐसा क्या है सर, तो मैंने बोला कि बाबू देखो 16 और 2 दो नंबर है, 16 + 2 कर दोगे तो 18 आ जाएगा, और 16 × 2 करोगे तो आप कितना आ जाएगा, 32 आ जाएगा। सर ये तो बहुत अच्छा बात बोले कि 16 और 2 को करूँगा तो आ जाएगा सर, लेकिन सर आप ये कैसे समझ गए सर, आप ये बताइए ना सर, आप डायरेक्ट 16 × 2 कहाँ से आपका माइंड में आया सर, ये कहाँ से आता। तो देखो बाबू, ये मैंने 16 और 2 को कहाँ से आया मेरे माइंड में, ये दिखाता हूँ। आपको कुछ भी नहीं करना, जो लास्ट टर्म है मीन्स 32 है बाबू, 32 को आपको पकड़ना है, पकड़ के इसको प्राइम फैक्टराइजेशन कर देना है। क्या कर देना है, प्राइम फैक्टराइजेशन। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे बाबू, तो 2 से करोगे आप कितने बार में, 16 बार में, फिर 2 से करोगे कितने बार में, 8 है ना, फिर 2 से करोगे कितने बार में, 4, फिर 2 से करोगे तो 2, फिर 2 से करोगे तो 1। अब कितना बाबू, है ना, आप इसको देखो 1 2 3 4 5, मतलब 2 कितना बार आया, 5 बार आ चुका है। अब इसको आपको सजाना है, रीअरेंज कर करके आपको कितना इस फॉर्म में लाना है कि किस दो नंबर को मैं जोड़ दूं ताकि 18 बन जाए, और किस दोनों वही दो नंबर को इंटू भी कर दूं तो 32 आ जाए। तो देखो मैंने ऐसा किया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, है ना, तो 16 तक पहुंच गया, और 16 + 2 किए तो 18x दे दिया, और 16 2 किए तो फिर क्या आ गया, 16 × 2 किए तो 32 भी आ गया। तो इस तरह से आपको करना होगा, है ना। अब मैंने हमें कहने का मतलब है कि 22 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, मैंने 16 यहाँ से लिया, 2 यहाँ से, तो 16 + 2 जोड़ा तो मेरा 18 आ गया, और 16 × 2 कर दिया तो कितना आ गया, 32। दोनों कंडीशन होना चाहिए, तो मेरे को इसमें दोनों कंडीशन इस तरह से किए तो मिल गया। तो मैंने समझ गया कि ये क्या में टूटेगा, 16 और 2 में टूटने वाला है। तो आपको अभी, तो आप इसको 16 और 2 में तोड़िए, तो 16, हाँ ना, 16 मतलब यहाँ पे क्या लिखाएगा आपका, 2x² आप 18 को क्या लिखने वाले हो, तो 6x + 2x, देखो ना, 6x + 2x जोड़ोगे तो 18x बनेगा। 6 और 2 का गुना करोगे, है ना, 16 और 2 को गुना करोगे तो 32 भी आ रहा है आपका। चलिए 32 भी आ गया, है ना। और ये x² ये आपका, है ना, मतलब कि 16x × 2x को जब इंटू करेगा तो 32x² आएगा। ये 32 तो यहाँ आ रहा है, ये x² यहाँ का मल्टीप्लाई हो रहा था, 32x² आ जा रहा है ना। चलिए हो गया। अब इसको क्या करो सर, तो यहाँ तो 4 टर्म हो गया, है ना, 4 टर्म में से 2 2 का पेयर लगा के आपको कॉमन खींच लेना है। तो देखो सर, x यहाँ से कॉमन, एक x यहाँ से कॉमन, तो x यहाँ से कॉमन हो गया सर, तो ये x यहाँ 1 बचा, है ना, यहाँ पे 1x बचा है, और यहाँ पे +16 है, तो +16 आपका x है बाबू, ये क्या है आपका x है। चलो प्लस से प्लस दीजिएगा। अब यहाँ से क्या कॉमन कर लो सर, 2 सर, तो 2 तो इसमें तो 2 नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा सर, तो क्या 16 × 2 का फॉर्म है उसको लिख दीजिएगा। हाँ सर 16, तो ये 2 2 क्या हो गया सर, कॉमन हो गया, क्या हो गया, कॉमन हो गया। तो 2 जब कॉमन हो गया, यहाँ पे क्या बचा, x बचा, प्लस वो प्लस दीजिएगा। अब ये क्या हो गया, 32 को मैंने 16 × 2 के फॉर्म में देखना है, तो 2 यहाँ से कॉमन लेते तो यहाँ 16 बच रहा है। अब देखो 16 + x + 16, x + 16, तो x + 16 आपका कॉमन हो गया, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x प्लस ये प्लस और 2, है ना। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आपका सोल्यूशन।